हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड 7th क्लास का 9 पाठ बरसा बहार। इसके कवि मुकुटधर पांडे जी हैं। भारत में ऋतुएं बेटा 6 प्रकार की होती हैं, जबकि मुख्य ऋतुएं 3 ही होती हैं। 6 ऋतुओं में पहले हम लोग इसका नाम देखते हैं कौन कौन सी ऋतु है। तो बसंत ऋतु है, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, उसके बाद शिशिर ऋतु है, शीत ऋतु है और हेमंत। इस तरह से ऋतु 6 प्रकार की होती है और 6 ऋतुओं की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। सभी ऋतुओं में बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है और वर्षा ऋतु को ऋतु की रानी कहा जाता है। क्योंकि वर्षा ऋतु जो होती है वो क्या करती है, बाहर लेके पृथ्वी पर आती है। कैसे कि बारिश के बाद ही हमारे यहाँ जो पहले तो गर्मी होता है और गर्मी के बाद बरसात आती है, इसलिए हमें राहत भी महसूस होती है। चलो सबसे पहले हम लोग कविता का पाठ करते हैं। बरसा बहार सबके मन को लुभा रही, नभ में घटा अनूठी घन घोर छा रही। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियाँ सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनी अब। तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होवे, फिरते लाखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते। नृत्य करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। चलते का तार बांधे देखो ये हंस सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। इस भांति है वर्षा अनोखी, वर्षा बहार भूपर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। कविता पढ़ने के बाद बेटा हम लोग सबसे पहले कविता में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थों को देख लेते हैं, ताकि हमें कविता को समझने में सहूलियत मिलेगी। तो अनूठी मतलब होता है अनोखी। आप लोग किताब में बेटा दिया हुआ भी है, इसको आप लोग याद भी कर सकते हैं। वैसे तो जब मैं अर्थ बताऊंगी तो उसमें भी जो कठिन शब्द रहेंगे उसका अर्थ मैं बताते चलूँगी, आप लोग नोट कर सकते हैं उसको। भू मतलब भूमि, धरती। आमोद का मतलब होता है खुशी। सौरभ सुगंध। अति मतलब बहुत। मनहर मन को हरने वाले। लखो मतलब देखो। इस तरह हम लोग कविता का अर्थ देखें। किताब में दिए हुए कठिन शब्दों को हमने देखा, उसका अर्थ समझा। अब हम लोग कविता का अर्थ देखते हैं कि इस कविता में कवि वर्षा के बारे में हमें बताते हैं कि वर्षा ऋतु जो है वो कैसी होती है। तो वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही। लुभाना मतलब ललचाना, बहार मतलब होता है शोभा। वर्षा जो है वो बहार बन के आई है, खुशी बन के आई है, शोभा है धरती के लिए। और क्या करती है, सबके मन को लुभाती है। लुभाना मतलब ललचाना, सबको अच्छी लगती है। नभ में घटा अनूठी घन घोर छा रही। अनूठी का हम लोग पढ़े हैं अर्थ अनोखी। नभ मतलब आकाश, मतलब नभ में जो है आकाश जो हमारा है वो छटा जो है उसकी वो अनोखी लग रही है, बड़ी ही सुंदर। अलग तरह की आकाश हम लोग का अलग तरह का दिख रहा है। और कैसी है, तो बादल कैसा होता है बेटा, घन घोर, घना घना बादल जो है आकाश में छाया हुआ है, जो देखने में अनूठा लगता है, अनोखा लगता है। और बिजली चमक रही है। बारिश में तुम लोग देखते हो बेटा कि बिजली चमकती है, कितना तेज तेज की बिजली कड़कती है, हम लोग डर भी जाते हैं। और बादल गरज रहे हैं, आवाज़ भी बादलों का आवाज़ आता है बहुत। पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं।
पानी तो बरसता ही है, बारिश ऋतु है तो बेटा, तो पानी बरस रहा है वर्षा ऋतु में, और जो झरने हैं वो भी बह रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में झरने जो होते हैं पानी के अभाव में कम बहते हैं धीरे धीरे, लेकिन बारिश ऋतु जब होती है तो झरने जो होते हैं, बरसात में पानी का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाता है धरती पे, तो झरने भी तेज़ी से बहते हैं। और क्या होता है, तो चलती है हवा ठंडी, चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियाँ सब। हवा जो है वो कैसी चलती है, ठंडी ठंडी, चूँकि बारिश है और तब हवा उसमें ठंडी ठंडी चलती है। और पेड़ की जितनी भी डालियाँ हैं, टहनियाँ हैं, वो क्या करते हैं, सब हिलते हैं हवा से। बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनी अब, और बगीचे में मालिनी क्या करती हैं, अब गीत गाती हैं सुंदर, क्योंकि वर्षा ऋतु आ गया। अब क्या होगा, अब पौधा जो होगा और हमारे बाग में जो भी पेड़ हैं, फल फूल हैं, वो सारे क्या होंगे, अब खिलेंगे और उसमें फूल लगेगा। इसलिए मालिनी भी अब खुश होकर क्या करती हैं, गीत गाती हैं। तालों में जीव चलचर अति है प्रसन्न होवे। तालों मतलब तालाब, तालाब में जो भी जीव जंतु होते हैं, जलचर मतलब जल में रहने वाले जीव जंतु, तो तालाब में जो भी जीव हैं वो प्रसन्न हो रहे हैं वर्षा ऋतु में, चूँकि जल ही उनका जीवन है। और बारिश ऋतु में जल की तो बरसात होती है, जल की मात्रा बढ़ जाती है, तो जो जलचर हैं वो भी खुश हैं वर्षा ऋतु में। ये वर्षा ऋतु की सारे विशेषताएं हैं। फिरते हैं लाखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोवे, और लाखों मतलब देखो होता है, देख रहे हैं सब लोग वर्षा ऋतु में कि पपीहे जो होते हैं वो चारों तरफ खूब घूमते हैं। ग्रीष्म ताप खोवे, गर्मी के ताप को हम लोग खो देते हैं। बारिश होती है उसके पहले गर्मी ऋतु रहता है हमारे यहाँ, ग्रीष्म ऋतु, तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, ताप से सब लोग परेशान रहते हैं, तो पपीहे भी ताप से परेशान रहते हैं। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो गर्मी का ताप खो देते हैं, इसलिए सभी पपीहे क्या करते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं। करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे। अब वनों में क्या होता है, जैसे बादल आता है सारे नृत्य, सारे मोर जो है वो नृत्य करने लगते हैं। नृत्य मतलब नाचने लगते हैं खुशी से विभोर होके। मेढक लुभा रहे हैं गा कर सुगीत प्यारे, और मेढक भी हैं। मेढक बेटा इसमें देखो उभयचर प्राणी है, ये जल में भी रहता है और धरती पर भी रहता है। तो मेढक जो है वर्षा ऋतु में टर टर की आवाज़ में बहुत सुंदर गीत गाते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि मेढक तो ऐसे टराते हैं जैसे लग रहा था कि ब्राह्मण जो है वो वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। तो वर्षा ऋतु में मेढक भी हैं, सुंदर सा गीत गा रहे हैं, खुशहाल हैं, सब खुशी है चारों तरफ। खिलता गुलाब कैसे सौरभ उड़ा रहा है, कह रहे हैं कि गुलाब जो है वो भी वर्षा ऋतु में खूब सुंदर खिल गया है, और अपना सौरभ मतलब अपना सुगंध चारों तरफ वातावरण में फैला रहा है। इससे वातावरण क्या है, सुगंधित हो रहा है। बागों में खूब सुख में आमोद छा रहा है, और बागों में बगीचों में खूब सुख है, खूब खुशी है, प्रसन्नता है, चारों तरफ लग रहा है कि खुशहाली चारों तरफ छा रही है। चलते कतार बांधे देखो ये हंस सुंदर। अब हंस भी हैं, तो चूँकि तालाब में पानी आ गया है, बढ़ गया है ज़्यादा वर्षा ऋतु में, तो ये भी क्या करते हैं, हंस जितने हैं कतार मतलब लाइन होता है, एक लाइन से खूब सुंदर चलते हैं पानी में। देखने में बहुत ही सुंदर लगता है हंस जब पानी में एक लाइन में चलते हैं। तो गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर, और किसान भी खुशी से झूम उठते हैं, इसलिए कि जैसे ही ग्रीष्म ऋतु खत्म होता है वर्षा ऋतु आती है तो किसान क्या करते हैं, खेतों में बीज डालते हैं, खेत जोतते हैं। अब वो भी
खुश हैं इसलिए कि वर्षा ऋतु आ गया, और वो मन को हरने वाला गीत गाते हैं। मन को सुंदर लगने वाला गीत जो है किसान भी वर्षा ऋतु में खुशी से गाने लगते हैं। कवि कहते हैं कि इतनी सारी विशेषताएं को वर्षा ऋतु में बताए हैं और कहते हैं कि इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भूपर। कह रहे कि इस तरह से वर्षा जो है इस धरती पर अनोखी है, अनूठी है। धरती पर सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर, और जगत मतलब संसार होता है बेटा। पूरे संसार की शोभा जो है वो वर्षा ऋतु पर ही निर्भर है। अगर हम लोग कल्पना करें थोड़ा देर के लिए कि बारिश का मौसम नहीं होगा तो हमारे क्या होगा, हमें पानी भी नहीं मिल पाएगा, खेती भी नहीं होगा, तो हमारे पास खाने और जीने का साधन भी नहीं बच पाएगा, और पेड़ पौधे भी नहीं खिलेंगे, हंसेंगे, सारे जीव जंतु भी खुशी से नहीं रहेंगे। इसलिए वर्षा ऋतु पर ही पूरे संसार की शोभा जो है वो निर्भर है। इस तरह से बेटा हम लोग इस कविता के अर्थ को समझें। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे और मैं इसका उत्तर आप लोग को दूंगी। तो अब मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों के समक्ष आऊँगी और दूसरे कविता का अर्थ फिर से बताऊंगी। तब तक के लिए बेटा गुड बाय बाय, धन्यवाद।